हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको आपको पता ही होगा कि हर पेपर के लिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको आती है या आपने ज्योग्राफी कहीं से पढ़ रखी है या आपको ज्योग्राफी में आपको बहुत ही आसानी से उसके क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, तो आपके लिए पेपर में 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए। 10 से 12 नंबर वो आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ये 10 से 12 नंबर आपको सिलेक्शन आपका दिला सकते हैं। चलो आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी या भूगोल। ज्योग्राफी इंग्लिश में अर्थ। ज्योग्राफी जियो प्लस ज्योग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। और हिंदी में भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है वो गोल। मतलब पृथ्वी आपकी गोल है ना, तो इसमें से पृथ्वी गोल, भू गोल। इसमें से आपको ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम क्या क्या चीज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। देखिए, पृथ्वी के ऊपर जितने भी हम फ्यूचर्स या आप जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य देखते हो, जैसे कि मरुस्थल, पहाड़, आपके पठार, आपके समुद्र या आपके कोई झील, जितने भी ये सब आपके प्राकृतिक खुद खुद बने हुए हैं, हम इन सबको पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ोगे माउंटेन्स, मतलब पर्वत। फिर आप इसके बाद आप पढ़ोगे क्या, प्लेट्यू या यानी कि पठार। फिर आप इसके बाद क्या पढ़ोगे, झील, मतलब लेक्स। वेरी गुड। फिर आप इसके बाद क्या पढ़ोगे, और आपको क्या देखने को इनके अलावा, और आप क्या आपको क्या मिलता है, मैदान, मतलब प्लेन्स। मैदान और इसके अलावा आप और क्या देख सकते हो, क्या, ज्वालामुखी, मतलब वोल्केनो। है ना, क्या होते हैं, पर्वत आप सभी ने देखे होंगे। पर्वत की आपकी ऐसी शेप होती है, एक के बाद एक पर्वत, कोई छोटा पर्वत कोई बड़ा पर्वत। पठार क्या होते हैं, हाँ ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको नोट करना। पठार और माउंटेन्स में अंतर क्या होता है, जबकि दोनों ही उठे हुए भाग होते हैं ना। अब देखिए, पठार में आप देखो, पठार में एक लोग आपका ये, पठार और पर्वत में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि देखो यहाँ से जैसे ये आपका स्लोप होता है और इसके बाद एक पूरी टेबल की तरह एक प्लेन से बना होता है, बना हुआ तो होता है, तो इसको हम कहते हैं पठार, मतलब प्लेट्यू। माउंटेन्स में भी देखो ऐसे होता है स्लोप, मगर यहाँ पर कोई प्लेन नहीं होता, यहाँ से फिर आपका स्लोप होता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं क्या, माउंटेन्स। फिर झील। झील क्या होती है, आपने झील देखी हो, झील का आकार आप कैसे भी हो सकता है, झील आपकी लंबी भी हो सकती है, झील आपकी ऐसे भी हो सकती है। अब झील का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे प्रकृति ने अपना अपना बहुत सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है। वो पानी इकट्ठा कैसे भी हो सकता है, बरसात को हो सकता है, ग्लेशियर्स को हो सकता है, या कोई नदी आई है वहां पे ओक्सबो लेक बना सकती है। ओक्सबो लेक हम बाद में पढ़ेंगे। देखो ओक्सबो लेक क्या होता है। अब देखो यहाँ से कोई नदी बह रही है ऐसे, है ना। अब नदी जब बह रही है तो अपने साथ एक कुछ मिट्टी भी लेके आएगी, कंकड़ भी लेके आएगी, बड़े बड़े पत्थर भी लेके आएगी।
तो एक टाइम ऐसे आएगा कि वो सब जमा यहाँ पे होते रहेंगे। जमा होने के बाद अब देखो ऊपर से पानी आ रहा है ऑलरेडी, पानी तो नहीं रुकेगा, पानी तो नहीं रुकेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक हो चुका है ये। अब पानी ने अपना रास्ता इधर से कर लिया, जब पानी अपना रास्ता इधर से कर लेगा और अब ये पूरा ब्लॉक हो गया, अब ये पूरा ब्लॉक हो चुका। अब यहाँ से ये भी, अब यहाँ से ब्लॉक हो चुका। अब नदी ने अपना रास्ता ये बना लिया। अब जब रास्ता नदी ने ये बना लिया तो यहाँ पे हल्की सी आपकी ऐसी जहाँ पे पहले नदी बहती थी, तो यहाँ पे हल्की सी आपको एक जहाँ पानी ट्रांजैक्शन होगा, इस चीज को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ऑक्सबो लेक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो मैदान। मैदान क्या होते हैं? मैदान एक वो एरिया होता है जहाँ पे आपकी सबसे उपजाऊ जमीन मिलती है। वहाँ पे क्या उगता है? गन्ना, गेहूं, धान, चावल, बाजरा, जौ, राई, जितनी भी आप चीज खाओ वो करते हो या खाते हो, वो सब आपको कहाँ पे होती है? प्लेन्स में, जहाँ यहाँ पे पर्वत नहीं होते हैं। यहाँ पे जलवायु बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ पे हर एक चीज अच्छे से उग सकती है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे आदमी ह्यूमंस बहुत ही आसानी से रह सकता है। ठीक। अब आते हैं वोल्केनो। अब वोल्केनो क्या होता है? जब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी स्टेज पढ़नी है, तो हमको लगेगा पता, हमको ये पता लगेगा कि अर्थ के नीचे भी बहुत सारा मैग्मा है, लावा है, मतलब आग है। एक प्रकार से वहां पे टेम्परेचर लगभग लगभग आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप मेरे को खुद बताइए, जहाँ का तापमान 3000 डिग्री होगा तो वहाँ पे कोई चीज बचेगी? कोई अगर पत्थर होगा वो तो पिघल जाएगा। तो ऐसे ही हमारी अर्थ में भी बहुत सारी साइकिल चलती हैं। इन साइकिल को हम आपके कन्वेक्शन सेल कहते हैं। ऐसे हमारे अर्थ में चलती रहती हैं ऐसे। और हमारा ये अर्थ हो गया। तब ये हमारे यहाँ से एक बार इतना प्रेशर लगाएगा कि वो आग आग बाहर की तरफ आएगी, और उस चीज को हम कहते हैं ज्वालामुखी, वोल्केनो। और यहाँ से क्या निकलता है आपका? गोल्ड, डायमंड। क्योंकि आपको पता होगा जितने भी धरती पे मिनरल्स हैं या कोई भी पदार्थ है, छोड़ के प्लास्टिक को, सभी कहाँ से मिलते हैं हमको? अर्थ से, धरती से। तो इस जो वोल्केनो है, इस वोल्केनो में आपको सोना, चांदी, आपका हीरा, आपके बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। हमको पता लगा हमको कहाँ से हमको पढ़ना है। वेरी गुड। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी में हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले अर्थ। अर्थ की शेप कैसी है आपकी? ऑनियन, जैसे मतलब प्याज। ये पूरा गोल तो है नहीं, गोल नहीं है ना, तो ये पूरा प्याज की तरह है। तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने, जो भूगोल भूगोल पढ़ती हैं, फिर भूगोल वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने अर्थ को समझने के लिए इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया। इमेजिनरी लाइन, ओके। अब देखो ये मतलब अगर आप ऐसे कोई लाइन काटोगे तो एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये वाला नीचे वाला, एक पार्ट ऊपर वाला। ये, हाँ, ये हमें पता है क्या है? नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। ओके। अर्थ को अगर आप ऐसे कैसे घुमाओगे तो अर्थ चारों ओर से गोल है। आप ये ईस्ट वेस्ट कभी भी पता नहीं लगा सकते। ईस्ट वेस्ट आप पता लगा सकते हो सन की मूवमेंट से, कि किस साइड आपका ईस्ट है, किस साइड आपका वेस्ट है। बाय द वे, अगर सन की पोजीशन, अगर अभी कहाँ से निकलता है आपका सन? पूरब से। हमको पता है कि पूरा सन पूरब से निकलता है। कुछ हजारों लाखों साल बाद अगर आपका सूर्य पश्चिम से निकलेगा तो फिर आप कौन सी दिशा बताओगे? फिर आप कौन सी दिशा बताओगे? नहीं बता सकते ना आप इसकी दिशा। तो हम इसको नॉर्थ और साउथ के फॉर्म में
इसको हम बताते हैं। अब देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब अभी हमको ये बीच वाली लाइन आप हटा दीजिए, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर। फिर एक लाइन हमने यहाँ पे डाली, इमेजिनरी लाइन है ये, ऐसी लाइन कहीं एक्चुअली में कहीं है नहीं, हमने खुद बनाई अर्थ को समझने के लिए। इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक लाइन, एक हमने नीचे डाली। अब ये है आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आपके ये हो गया आपकी 23.5 डिग्री वे साउथ। यहाँ तक क्लियर। अब चलो, फिर ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। यहाँ भी 90 आपके, आपकी 90 लाइन आप कैसे हैं, 90 लाइन आपकी ऐसे हैं, यहाँ यहाँ से यहाँ तक 90 लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक है। तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री वाले पे क्या है ये, इनका हम क्या बोलते हैं, अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड। फिर फिर हमने जो लाइन हमने ऐसे 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 बनाई थी, अब ये भी हम बनाएंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी को नहीं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, आपके ये नॉर्थ का, ये आपका साउथ का। ओके, ओ सॉरी सर, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में। धन्यवाद आपका आदि क्लासेस की आपको क्लासेस देखने के लिए। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे साथ अपने और भी साथी को जोड़िए। अगर सिलेक्शन पाना है इस बार तो हमारे साथ आदि राय क्लासेस के साथ।